एक तरफ जहां भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद बृजभूषण शरण के खिलाफ कुश्ती खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा कुश्ती संघ सांसद बृजभूषण शरण के पक्ष में आ गया है। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच ने महावीर फोगाट परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि महावीर फोगाट का परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है। इतना ही नहीं, राकेश कोच ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पर भी खिलाड़ियों को भड़काने के आरोप लगाए हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों पर भी राकेश कोच ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि ये खिलाड़ी फंक्शन और कार्यक्रम में आने के लिए पैसे लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ बजरंग पुनिया सरकारी अधिकारी हैं और बिना रेलवे की अनुमति के धरने पर बैठे हैं और बजरंग पुनिया के कहने पर ही रेलवे के खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने में शामिल हैं। उनका यह भी कहना है कि खिलाड़ी विनेश और साक्षी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ और बाकी लड़कियों के साथ कैसे गलत हो सकता है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर चल रहे धरने में केवल महावीर फोगाट के परिवार के सदस्य ही शामिल हैं। राकेश कोच ने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं, इसलिए खिलाड़ियों को भड़काया जा रहा है। उनका कहना है कि भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद बृजभूषण शरण कुश्ती के खेल को बढ़ावा दे रहे हैं और उन पर लगे तमाम आरोप झूठे हैं। ये लड़ाई जो है ना, फेडरेशन को कब्जाने की लड़ाई है। ये तो बृजभूषण शरण जी को हटा के और खुद फोगाट परिवार इस पर कब्जा करना चाह रहा है और इसके पीछे जो ताकत है वो कांग्रेस की है, जो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को हजम नहीं हो रही कि हमारे बेटे को क्यों हटा दिया गया। कोड ऑफ कंडक्ट जो स्पोर्ट्स का कहता है वो 11 साल नहीं 12 साल होते हैं, 3 बार प्लान होती है, 4 साल की 3 प्लान होती हैं। उसमें दीपेंद्र हुड्डा प्रेसिडेंट रहे हैं हरियाणा के। अब वो बन भी नहीं सकते, लेकिन उनको एक अंदर से पीड़ा है कि पहलवान जो हरियाणा के हैं वो मेरे साथ थे, आज मेरे से दूर होकर चले गए हैं। तो कहीं राजनीति इसमें हो रही है और पहलवानों का वर्चस्व और अपने केवल एक जाति को बदनाम करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा का ये गेम है कि जाट समाज को बदनाम करो, जाट समाज हमारे साथ हो जाए। तो ये इनकी रणनीति है। पहलवान तो मोहरा है और जो बबीता जो बात कर रही है वो तो इस कमेटी की मेंबर रही है। गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, कमेटी से बड़ी सरकार की कमेटी जो है वो काम कर रही है, 7 आदमियों की कमेटी है, सारे ही स्पोर्ट्समैन हैं और उसमें हमारी मैरी कॉम क्वालिटी एक हिंदुस्तान की जान और शान है, जिसमें अपने योगेश्वर दत्त थे। वो तो कह रहे हैं कि एक तरफा हुई है। एक तरफा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स रेसलिंग से जुड़े हुए केवल एक उसमें योगेश्वर है, बाकी तो अलग अलग स्पोर्ट्स के हैं। बबीता फोगाट तो की बहन खुद शिकायत करता है। 11 साल तक बबीता, साक्षी, विनेश, उसकी बहन, अन्य और खिलाड़ी रहे, यानी कि करैक्टर उनका तो बढ़िया और पूरे हमारे हरियाणा की लड़कियों का करैक्टर ख़राब इन लोगों ने बता दिया कि 100 लड़कियों के साथ, 50 लड़कियों के साथ, 200 लड़कियों के साथ नेताजी ने गलत काम कर दिया। ये कितनी घिनौनी हरकत इन लोगों ने की है, पूरी हरियाणा को बदनाम करने का इन्होंने काम किया है। क्या वो ऐसा काम होता था तो 11 साल तक ये सबसे ज़्यादा कैंप मर रहे हैं, इनके साथ होना चाहिए था। फिर तो ये तो कहते हैं हम तो पाक साफ हैं, हमारे साथ तो किसी की हिम्मत नहीं है, दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा अत्याचार होता रहा, हमारे को लोग बताते रहे, ये इनका काम है। शरण साहब ने बोला है जांच जो निष्पक्ष हो, कोर्ट जो हमें आदेश देगा, जो हमारे पर एफआईआर करेगा हम उसके लिए तैयार हैं, हमारे जांच करेगा हम उसके लिए तैयार हैं। हम किसी चीज़ से भाग नहीं रहे। अगर हमने गलत किया है तो हम फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं।